तो दोस्तों आज का जो कहानी है वो कहानी सुनकर, और केवल ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों ये कहानी यदि सुनते हैं तो सुनकर आपको एक चुल्लू खून सूखेगा ही सूखेगा, और जिस जगह बैठे हुए हैं थिल थाम के बैठे दोस्तों, क्योंकि ये कहानी जो है सच्ची घटना पर आधारित है। और ये किस जगह की है दोस्तों? ये कोलकाता की कहानी है। और एक बैचलर इंसान, उसे रेलवे में नौकरी लगा था। जब रेलवे में नौकरी लगा तो उस जगह में वो पहले गया और वहां पर वो साल भर मेहनत किया, काम किया। जब उसको लगा कि अब मेरा मंथली बढ़ गया है, अच्छा से इनकम होने लगा है, तो सोचा कि हम अपने परिवार को भी कोलकाता ले आए। तो वो घर देखना स्टार्ट किया, और घर जब देखा तो देखा कि हमारे एक बुआ का भी घर है, तो 8-10 घर के बाद उसके बुआ के भी घर है। तो घर उसे अच्छा लगा, और इस घर में उसे पसंद था। तो वो घर एक बूढ़ी और एक बूढ़ा रहता था, और उसका जो बेटा था वो बाहर विदेश में रहता था। तो बूढ़ा बूढ़ी अकेले रहता था, और एक उसका रूम था जो ऊपर तला में था। तो उसे वो पसंद आया कि चलो बूढ़ा बूढ़ी भी है, हमारे घर में जो परिवार है उसका भी देख रेख हो जाएगा, बूढ़ा बूढ़ी है तो अच्छी बात है। तो ये सारा देकर, और वहां पर वो 2 मंथ का एडवांस दे देता है, और अपने गांव चला आता है अपने परिवार के लेने के लिए। परिवार में उनके साथ एक बेटा एक बेटी, और खुद उसकी वाइफ उसके साथ फिर कोलकाता चली आती है। और आने के बाद उसे जब उस घर में आती है तो आने के बाद वो देखती है माहौल अच्छा है, और उसका जो बुआ का घर है वो 8-10 घर के बाद ही है। तो उसे अच्छा लगा कि कभी ये नहीं रहेंगे तो हम अपने बुआ के घर जाएंगे, हमारा मन भी लग जाएगा। और चाचा चाची है, बूढ़ा बूढ़ी जो था वो चाचा चाची था, उसे भी लगता था कि हमारा एक माँ पापा का जैसा है। जिस दिन वो गई तो जब वो रात में वो सोती है तो कुछ लोग को ऐसा आभास होता है कि जिस भी जगह में कोई ऐसा इंसान, कुछ आत्मा वगैरह रहता है, तो हर किसी को वो समझ में नहीं आता है। पर उसकी जो वाइफ थी उसे वो चीज का आभास हो रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। रात में जब वो सोई है तो सोने के बाद उसे लगता है कि उसे बहुत सारा एकदम कुछ ऐसा तरह दबा रहा है, उसे अकबक जैसा लग रहा है। तो वो सोची कि हमारा जो ट्रैवल करके आए हैं ट्रेन में कभी कभी सफर करने के बाद लगता है कि हम गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। कभी कभी आप भी देखे होंगे। तो वो उसी चीज को अनुभव की कि ऐसा ही होगा। दूसरा दिन वो क्या की, उठी, सुबह नहाई धोई, खाना उना बनाई, अपना हस्बैंड को देके टिफिन भेज दी, और देने के बाद वो खाना वाना बनाकर और वो बुआ के घर चली गई। दिन भर रही, शाम को जब आई तो आने के बाद वो क्या की कि अब हम खाना बनाते हैं। जब वो खाना बनाना स्टार्ट की, और बच्चा और उसकी लड़की जो है दोनों पलंग में खेल रही थी। तो खेलने के बाद उसको अचानक से दरवाजा में जब नजर पड़ता है तो लगता है कि कोई पार हुआ, आभास हुआ कि पार हुआ। कभी कभी ऐसा आपको अनुभव कभी भी होता होगा कि आप जब भी गेट के पास देखेंगे तो लगेगा कि कोई सड़क से पार हुआ। तो उसको लगा कि इस तरह से मेरा मन का भ्रम होगा। कभी कभी आदमी समझने में और खुद को समझाने में समय पार कर दे। तो यहाँ पर ही वो फिर से वो दोबारा हुआ। तो जिस जगह से वो लग रहा था कि पार हो रहा है, तो उस जगह में कहीं से आने जाने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर खिड़की था और दूसरे तल्ला में था, वहां पर ही कुछ आभास होना ही नहीं चाहिए। तो जब वो देखती है जाकर तो उसको लगता है कि यहाँ से कोई पार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर ही जमीन ही नहीं है, खिड़की। तो उसे उस समय भी लगा कि हो सकता है मेरा मन का भ्रम होगा। फिर अचानक से वो देख रहा है, उसे ऐसी नजर पड़ा तो लगा कि कोई ऐसे देख रहा है उसे। तो फिर वो डर गई, और डरने के बाद सामने गई तो फिर उसे नहीं दिखा। तो वो उतना जितना हो रहा है उसके साथ वो मन में ही रख रही है और किसी को बता नहीं रही, क्योंकि बच्चा को यदि हम बता देंगे, क्योंकि माता पिता जो होता है हर चीज बच्चे को नहीं बताया जाता, क्योंकि हम जो चीज बर्दाश्त कर लेंगे वो बच्चा नहीं करेगा। और एक बच्चा छोटा था और एक बच्चा बड़ा था, 8-10 साल का था। तो वो मन में ही रखी, और फिर से वो ताकि खाना वाना बनाई, खाना वाना बनाकर सो गई। सोने के बाद उसे जब सोती है तो उसको सपना में आता है कि जितना जल्दी हो ये घर तुम छोड़ दो। उस सपना में आ रहा है कि ये मेरा घर है, तुम जितना जल्दी हो सके घर छोड़ दो। मतलब एक होता है ना कि सामना सामने से बात करना। तो उसको सोने में ही आभास हो रहा है। जब वो अचानक से नींद टूटा उसे, और पूरा पसीना पसीना था, उसका जो हस्बैंड का ड्यूटी था वो रात ड्यूटी था। तो
वो सहम गई और सहम कर उठ कर बैठ गई और भगवान का नाम लेने लगी। जैसे तैसे करके वो रात को बिताई। रात को बिताने के बाद सुबह मलकिनी पास जाती है, वो चाचा चाची के पास जाती है कि इसके ऊपर में वो रूम में कुछ हुआ है क्या। तो वो मुकर गई कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है बेटी, कुछ बात है क्या। तो फिर वो कुछ बोली नहीं और चाचा चाची से भी उसे आभास हो गया कि ऐसा कुछ है नहीं, हो सकता है मेरा मन का भ्रम होगा या सपना हम देख लिए, इसी तरह देख लिए। तो फिर से वो काकी अपना काम धाम करने लगी। अचानक से उसको जब सामने से आकर एक लड़की आकर बोलती है कि तुम जितना जल्दी हो सको खाली कर दो, नहीं तो हम सारे आदमी को मार देंगे, तेरा सारा परिवार को मार देंगे। वो काकी अपना बच्चा को ली और बच्चा को लेने के बाद बुआ के घर भाग गई। जाने के बाद जब हस्बैंड आया, देखा ताला लटका हुआ है, तो बोली कि क्या हुआ तुम यहाँ आ गई। तो बताई कि ऐसा सा बात है। तो आदमी को ये चीज मानना चाहिए, जब घर में परिवार बोलता है तो वो चीज को हस्बैंड जो है नजरअंदाज कर दिया। बोला हम 2 महीना का एडवांस दे चुके हैं और अभी हमारे पास समय नहीं है जो हम अभी घर नहीं देख पाएंगे, चलो उसको बोल बाल के उसे उसी जगह लिया है। सहम कर लेडीज आ गई। आने के बाद फिर से वही हस्बैंड फिर रात ड्यूटी में चला गया और उस समय उस रात को उसके साथ कितना बड़ा संकट मंडरा रहा था वो खुद भी नहीं जान रही। जैसे तैसे करके वो डर के माहौल में खाना वाना बनाई। खाना वाना बनाने के बाद वो केवल पलंग में ही लेटी थी और लेटने के बाद एकदम बच्चा उसके सामने, वो लेडीज आई, वो लड़की आई और आने के बाद एकदम सामने से बोल रही है कि आज तो एक का लेके ही जाए, छोड़ेंगे। वो जैसे तैसे बच्चा को उठाई, जब जाने लगी सीढ़ी से जब उतरने लगी तो उसे पीछे से धक्का दे दिया। धक्का दिया तो बच्चा को लेते हुए सीढ़ी में गिर गए और बच्चा भी हाथ से फेंका गया, उसका माथा में चोट लग गया। चोट लगने के बाद वो जैसे तैसे करके वो बच्चा को उठाकर बुआ के घर भागी। वहां पर उसका पट्टी उट्टी हुआ। होने के बाद अपना बुआ को ये बात बताई तो बुआ उसका बोली कि हम अपना बोले थे कि उस जगह में कुछ गड़बड़ है इसलिए वहां मत लो, पर वो पता नहीं क्यों ले लिया। फिर वहां पर ताला लटका हुआ था। फिर उसका हस्बैंड आया, देखा ताला लटका हुआ, उसके पास गया तो बच्चा को चोट लगने के कारण से अपना वाइफ को ही डांटने लगा, तुम ध्यान नहीं देती है, तुम बच्चा को केयर नहीं करती है, इस तरह से चोट लगा दी है। मतलब वो हर तरह से हंसती हुई जा रही और हस्बैंड उसका बात मान ही नहीं रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, उसको हस्बैंड का छुट्टी था और वो सोची कि आज आप रहिए यहाँ पर, या कुछ ऐसा बात था कि वो बोली कि हम आज जा रहे हैं, आज हमारा मन भारी भारी सा लग रहा है, हम जा रहे हैं बुआ के घर। तो बोला तुम लोग जाओ, हमारा कुछ काम है हम करते हैं। तो खाना वाना बनाकर अपना हस्बैंड को दे दिए और वो अपना लिखने पढ़ने का काम वो करने लगा। और जब जैसे ही वो अकेला पड़ा तो खिड़की के सामने से फिर उसी की तरह जिस तरह से उसकी वाइफ के साथ हो रहा था, बार बार खिड़की के सामने लॉक कर रहा है। लड़की जो है लॉक कर रहा और ध्यान से जब देख रहा है तो कोई है ही नहीं। फिर जाकर वहां देखा तो उसे भी आभास हुआ कि यहाँ पर चलने का रास्ता नहीं है और नीचे में भी आदमी है तो इतना ऊपर आ नहीं सकता है, तो नॉक कौन कर रहा है। तो उसे ऐसा लगा कि कुछ होगा, बिल्ली होगा, कुछ ऐसा होगा। फिर बैठ के वो लिखने लगा जब तो वो अचानक से खिड़की जो है ब्लास्ट हो गया, यानी टूट गया खिड़की। और खिड़की टूटने के बाद वो सामने से लड़की आई, बोली जितना जल्दी है उतना जल्दी इस घर को, मेरा घर को खाली करो, नहीं तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। बस इतना सुनते के साथ जैसे तैसे वहां पर घर में ताला मारा और घर में अपनी वाइफ को आके बताया बुआ के घर में कि जितना भी तुम बताती थी वो सारा सच था, अभी क्या करें, यहाँ पर हम 2 मंथ का भाड़ा दे चुके हैं। और वो क्या किया, बोला तुम रुको, हम नीचे चाचा चाची से बात करके आते हैं कि हमारा 15 दिन का आप काट लीजिए या आप 1 महीना काट लीजिए, 1 महीना का एडवांस हमको आपस दे दीजिए, हम आपका घर में रहेंगे क्योंकि आपका घर में ऐसा ऐसा बात है। फिर भी वो चाचा चाची जो बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहीं रहते हैं, आप ऐसा कीजिए, आप अपना परिवार को घर छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ में ही रहिए। तो उस समय भी उसका वाइफ के रहने के लिए इनकार कर गई कि नहीं, हम अपना पति को भी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इस तरह हमें वो फंसते चली गई।
तो फिर लास्ट में वो एडवांस को भी छोड़ दी और बुए के घर में रहने लगी और वहीं से घर वो खोजने लगी और उस घर के बारे में भी पता करने लगी कि ऐसा क्या है जो बार बार हर एक आदमी को चोट पहुंचा रही है। तो पता चला कि उस जगह में एक लड़की थी, किसी से प्यार करती थी और उसी घर में वो फांसी लगा ली और उसका आत्मा जो है उसी जगह में है, क्योंकि उसका जो क्रियाक्रम है उसका माँ बाप अच्छा से किया भी नहीं था। सबकी लज्जा के कारण में जैसे तैसे उसे जला दिया गया था। इसके कारण से उसका रूह जो है उसी जगह था और उसी जगह वो किसी को रहने नहीं दे रही थी। तो इस चीज से ये सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों। ये जो स्टोरी हम आपको बता रहे हैं, ये स्टोरी आपके साथ भी ना हो तो कभी भी यदि आप घर खरीदने जा रहे हैं या अपना घर खरीदने जा रहे हैं या भाड़ा में जा रहे हैं तो इस विषय में अगल बगल से आप जानकारी लेके उस घर को ले। ये आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।